नमस्कार दोस्तों, हार्मोनिक सीरीज के एक नए एपिसोड में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हार्मोनिक सीरीज को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इसे 3 पार्ट्स में बांटा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, आई बटन में आपको फर्स्ट एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? पहला पार्ट था हमारा पुल बैक। क्या हम पुल बैक को काउंट कर सकते हैं? हार्मोनिक में बेसिकली ABCD और XABCD होता है, लेकिन मैंने इस पुल बैक को भी कंसीडर किया है क्योंकि आपको ये समझाना ज़रूरी है कि फिबो रेशियोज़ की क्या इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप पुल बैक्स को कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, शायद आप XABCD और ABCD को भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मैंने आपको पुल बैक की भी इम्पोर्टेंस समझाई है फर्स्ट एपिसोड में। पहला क्या है? पुल बैक। कोई इम्पल्स आती है तो उसका करेक्शन कितना आ सकता है, इसको कैसे कैलकुलेट करें। दूसरा था हमारा प्रोजेक्शन, कि अगर पुल बैक के बाद एक रैली आती है और कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ अवेलेबल नहीं है तो इस ब्रेकआउट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें कि ये कहाँ तक जाएगा, और इसमें मैंने कवर किया था ABCD। आज के एपिसोड से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवर्सल्स, और इसको अगर मैं हार्मोनिक की लैंग्वेज में कहूँ तो ये है हमारा XABCD पैटर्न। कभी कभी क्या होता है ना कि प्राइस ऊपर जाता है, एक पुल बैक आता है और उसके बाद प्राइस जो है ना इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, या ब्रेक करने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत कंफ्यूज होइएगा कि मैं सिर्फ बुलिश मूव बता रहा हूँ, सेम चीज़ें डाउन साइड में भी अप्लाई होती हैं, तो उसी हिसाब से आप वाइस वर्सा करके यहाँ पे चीज़ें समझे। अब ये जो होता है इसी को हम XABCD में कैलकुलेट कहते हैं, यानी D पॉइंट प्रेडिक्ट करते हैं जहाँ से प्राइस अपसाइड घूम सकता है। XABCD थोड़ा सा टफ है, ABCD बहुत ज़्यादा इजी था। 2 एपिसोड बने, ठीक है, जिसमें मैंने PRZ1 और PRZ2 को कवर किया। पुल बैक्स भी इजी था, लेकिन XABCD बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स आते हैं, जैसे बैट, आल्ट बैट पैटर्न, शार्प, एंटी शार्प पैटर्न, मल्टीपल पैटर्न्स हैं। नाम लें तो कीड़ों मकोड़ों की सारी प्रजातियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और इसीलिए XABCD की जो सीरीज़ है ये थोड़ी लंबी खिंच सकती है। मैं एक एक करके हर पैटर्न को यहाँ पर कवर करूँगा। क्लियर है? स्टार्ट करें वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। XABCD पैटर्न में आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, राइट ना? XABCD, इसीलिए इसको 5 पॉइंट्स पैटर्न भी कहते हैं कि 5 पॉइंट का ये पैटर्न होता है। अब इस XABCD में आपके पास रहेगा क्या? जब भी आप ड्रॉ करने जाएंगे XABCD तो आपको बाजार से ही XABC मिल जाएगा। D आपने प्रोजेक्ट करना है कि वो कौन सा लेवल है जहां से प्राइस इधर अपसाइड या डाउन साइड रिवर्स कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप बुलिश पैटर्न बना रहे हो या बेयरिश पैटर्न बना रहे हो। इतना समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? और इजी वे में समझते हैं कि आखिर में कहना क्या चाहता हूँ। अभी आपने बाजार में नोटिस किया है कि इम्पल्स एक वेव आती है और उसके बाद एक करेक्शन आता है। ठीक है, तो जिस जगह से इम्पल्स चालू होती है उसको हम क्या कहेंगे? X। जहाँ पे इम्पल्स ख़त्म होती है उसको क्या कहेंगे हम? E। जहाँ पे रिट्रेसमेंट ख़त्म होता है उसको हम कहेंगे B। और उसके बाद अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद नीचे की तरफ आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया लेकिन प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाया या फॉल्स ब्रेकआउट किया और उसके बाद नीचे आ गया और B पॉइंट हमारा ब्रेक हो गया, तभी जाकर हम XABCD को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि तब जाकर हमको C पॉइंट भी मिल चुका होगा। अब हमारा काम है इस D को प्रोजेक्ट करना, यानी वो लेवल जहाँ से प्राइस पूरा का पूरा रिवर्स हो सकता है। बेसिकली XABCD आपका सिर्फ रिवर्सल के लिए बना है, लेकिन इसमें हम 2 तरह के ट्रेड निकालते हैं, उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको XABCD आखिर ड्रॉ कब करना है। समझ में आया?
ये हमारा बुलिश पैटर्न है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि डी पॉइंट से बाजार घूम जाएगा। उसी तरीके से जब डब्ल्यू फॉर्मेशन होती है तो हमें यहाँ पर एक्स इस तरीके से मिलता है, ए पॉइंट ये रहता है हमारा, बी हमारा रिट्रेसमेंट लेवल हो गया, उसके बाद प्रीवियस स्विंग नहीं टूटा तो सी पॉइंट मिल गया, और फिर हम डी की बात करते हैं कि यहाँ से प्राइस पूरा डाउन चला जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? बियरिश पैटर्न कहते हैं। क्लियर है? बेसिक क्लियर हो गया? बहुत बेसिक में जा के समझा रहा हूँ यार, कि जिससे कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ही ना हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ XABCD। XABCD बेसिकली M और W पैटर्न का ही पार्ट है, बस क्या इसके अंदर फिबोनाची कैलकुलेशंस होती हैं जिससे कि हम एग्जैक्ट डी पॉइंट को प्रिडिक्ट कर सकें। इतना क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इसके रूल्स की, क्या क्या रूल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मल्टीपल पैटर्न्स हैं, तो यहाँ पर हम एक पैटर्न की बात करेंगे, सिंगल पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, और वो है बैट पैटर्न। यहाँ पर बुलिश बैट भी देखेंगे और बेयरिश बैट पैटर्न भी देखेंगे कि बुलिश पैटर्न को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और बेयरिश बैट पैटर्न को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। लेकिन बेसिक सारे एक जैसे रहते हैं, रेशियोज थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके से आप बैट और अदर पैटर्न को किस तरीके से अलग कर सकते हैं। बैट पैटर्न में, ठीक है, सबसे पहले आपको एक इम्पल्स वेव चाहिए। ठीक है, प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस जगह से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक उसने सीधा रन मारा। उसके बाद जैसा कि इम्पल्स का करेक्शन आता है, जो अक्सर मैं कहता हूँ एवरी इम्पल्स हैज अ करेक्शन, तो इसका एक करेक्शन आता है। इस करेक्शन से, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन ख़त्म करके जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो हमें हमारा बी पॉइंट मिलता है, और उसके बाद ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से उसने नीचे की तरफ स्विंग मारा, यानी बी पॉइंट हमारा ब्रेक हो गया, तो जाके हमको सी मिलता है और अब हमें डी को प्रोजेक्ट करना है। ये क्लियर है? अब बैट पैटर्न्स के रूल क्या हैं? बैट पैटर्न का रूल है, जो सबसे पहला रूल है वो अप्लाई होता है आपका किस पर? ए बी पर। क्या रूल है? 0.382 से ज़्यादा और 0.50 से कम। ध्यान दीजिएगा, रिट्रेसमेंट जो होगा एक्स से, ठीक है, ये एक्स है, ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आया जिसे हम ई बी पॉइंट कहते हैं वो 0.382 से ज़्यादा और 0.50 से कम होना चाहिए, फर्स्ट रूल। दूसरा है बी सी का, ये आपका 0.382 से ज़्यादा होना चाहिए और 0.886 से कम होना चाहिए। अब बी सी की अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं इस रिट्रेसमेंट की जो ऊपर जाकर डबल टॉप टाइप का बनाता है और फिर ब्रेक करता है, यानी बी टू सी का जो लेंथ है वो 0.382 से ज़्यादा हो सकता है, 0.886 से कम हो सकता है। इतना समझ में आ रहा है? अभी भी कंफ्यूज ना होइए, जब हम चार्ट पे चलेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक रूल समझ में आए? अब मैं यहाँ चार्ट को इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ स्टॉक्स मैंने फिल्टर किए हैं वो मैं यहाँ आपके लिए यहाँ पर खोल देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, अब यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करिए एम, कहाँ पर है एम है? ये पॉइंट दिख रहे हैं आप, और ये पॉइंट देखिए, उसके बाद आप ये देखिए और फिर आप ये देखिए, अब इनको मिलाइए, ठीक है, आपको एम टाइप का मिल रहा है। अगर ये लो ब्रेक हुआ जो यहाँ पर आपको दिख रहा है तो हमारा क्या होगा? XABCD बनेगा, पहली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि 0.382 होना चाहिए, क्या? AB। तो सबसे पहले तो हम X को ड्रॉ कर लेते हैं, X to A ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक ख़त्म हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहेंगे X, राइट। जहाँ ख़त्म हुआ है उसको क्या कहेंगे? A।
ये 2 पॉइंट मिल गए। अब हमें एक्स ए का रिट्रेसमेंट चाहिए, किसके लिए? हमारे बी पॉइंट के लिए। तो इस जगह से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, जो भी स्विंग लो होगा वहाँ तक मैं इसको ले आके छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या मिला? हमारा बी पॉइंट मिल गया। अब इस जगह से वापस रिट्रेसमेंट हुआ है, दिखाई दे रहा है? क्या किया है? प्राइस ऊपर गया है, दिख रहा है? और इस जगह तक हाई उसने बनाया है। अब हमें हमारा क्या मिला? सी पॉइंट मिला। और अब बारी है हमारे डी पॉइंट की, जो कि अब ब्रेक हो जाएगा अगर ये स्विंग लो टूटेगा 9667। स्टॉक का नाम है सोलार इंडस्ट्री। अब हमको यही प्रेडिक्ट करना है, लेकिन हमें ये मालूम है कि बैट पैटर्न के कुछ रूल्स होते हैं। क्या हैं वो रूल्स? कौन से वो रूल्स हैं? आपको अभी मैंने समझाया कि 0.382, इतना पहले मैं नाम लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, मैं भी मानता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था ना, तो मुझको भी दिक्कत हुई थी यह सब रेशियो समझने में, और बाद में धीरे धीरे आदत हो चुकी थी। हो गया, नाम आ गया आपका। तो मैंने आपको क्या बताया था? ई बी जो है ना, वो 0.382 और 0.50 के बीच में होना चाहिए। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाएंगे टूल, जो कि आपको इस जगह पे यहाँ मिल जाएगा, और ड्रॉ करेंगे एक्स से लेकर। याद रखिएगा ए बी जो है ना, वो एक्स ए का क्या है? रिट्रेसमेंट है। तो हमें ए बी जानने के लिए एक्स से ए तक का क्या फिबोनाची खींचना पड़ेगा, और जब जाकर हमको यहाँ पर लेवल्स मिलते हैं, और ये क्लियर दिखा रहा है कि ये जो रिट्रेसमेंट आया है वो कितना आया है? 0.618। हमारा रूल क्या कहता है बैट पैटर्न के लिए? कि प्राइस 0.382 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसको 0.50 से कम रहना पड़ेगा। तो ये जो एम पैटर्न है, ये हमारा बैट की कंडीशन में फिट नहीं होता। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले देखिए कि ए बी का जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पर 0.618 है, और हमारा रूल कहता है कि ए बी जो है 0.382 से ज़्यादा और 0.50 से कम होना चाहिए, तभी वो बैट पैटर्न की कैटेगरी में आता है, अदरवाइज वो बैट पैटर्न नहीं है। तो ये स्टॉक हमारा बैट पैटर्न में नहीं आता। अब हम यहाँ पर SBI को देखेंगे। अब इस जगह पे आप ध्यान देना, दिस इज द इम्पल्सिव वेब, ठीक है ना? ये एक इम्पल्सिव वेब चली है, यहाँ पे ख़त्म हुई, और उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट आया, और लोवेस्ट पॉइंट रिट्रेसमेंट का हमारा ये है। उसके बाद प्राइस ने फिर से ऊपर की तरफ मारा, लेकिन इस तरह के स्विंग को वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, यानी इम्पल्स नहीं लग पाई, और प्राइस यहाँ से अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट टूटा तो हमारा XABCD पैटर्न मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर क्या ये चेक कर सकते हैं कि ये बैट पैटर्न की कैटेगरी में आता है या नहीं आता? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या खींचना है हमको? X to A क्या जानना है? AB का रिट्रेसमेंट कितना है, और अब जाकर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें क्लियर दिखता है कि इसमें कंडीशन हमारी क्या होती है? फुलफिल होती है। इसकी AB की क्या कंडीशन थी? कि प्राइस 0.382 से ज़्यादा हो और 0.50 से कम हो। यहाँ पे रिट्रेसमेंट किसके अंदर आया है? इसी रेशियोज के अंदर आया है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। EB का रिट्रेसमेंट बैट पैटर्न के अंदर फुलफिल होता है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हुई। अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन की, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? BC।
BC कहाँ है, ये रहा हमारा BC। क्या कंडीशन थी कि 0.382 से और ज़्यादा होना चाहिए और 0.886 से कम होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें तो 0.5 के आसपास का ही हाई मारा है, 0.382 से तो ज़्यादा ही है और 886 से कम है, क्योंकि जो हाई है वो करीब आपका 0.5 से थोड़ा सा ही जाता है। अगर मैं यहाँ पर 0.5 हटाकर 886 डाल देता हूँ, देखिए तो हमको पता चल जाता है कि 0.382 से ज़्यादा और 886 से कम है। हमारी सेकेंड कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हो जाती है। बैट की दोनों ही कंडीशन यहाँ हमारी कंफर्म है। AB 0.382 से 0.5 के बीच में है और BC 0.382 से 0.886 के बीच में है। और अब अगर प्राइस इस लुक को तोड़ता है 765 का, तो ये हमारे किसमें, बैट पैटर्न में आता है। अगर P पॉइंट टूटा, ये पॉइंट टूटा, तो फिर हम बात करेंगे D की। रूल सारे क्लियर हो गए। अब लास्ट रूल, D क्या उसका लेवल रहेगा। उसके लिए बहुत ही सिंपल है। अगर आपको AB समझ में आ गया और BC समझ में आ गया, तो फिर D पॉइंट निकालना बहुत सिंपल है। बस रूल्स को फिल करके रखना है। अब D पॉइंट जानने के लिए हम कहाँ चलेंगे, वापस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पर चलेंगे और अपनी इम्पल्सिव वेब को ड्रॉ करेंगे। अब जाकर हमें यहाँ पे 0.886 देखना है और यही हमारा क्या रहेगा, D पॉइंट रहेगा। यानी बैट का जो लेवल होता है D का, वो होता है 0.886। बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आप A और B को गलत कैलकुलेट करेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। B और C को गलत कैलकुलेट करेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर ये लेवल्स फुलफिल नहीं होते हैं, यानी AB आपका जो है 0.382 और से लेकर 0.50 के बीच में नहीं है, तो इस 886 का कोई सेंस नहीं बनेगा। उसी तरीके से BC आपका 0.382 से लेकर 0.886 के बीच में नहीं है, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मैंने मैनुअली ड्रॉ करके सिखाया आपको, ठीक है। आपका क्वेश्चन होगा, क्या सर हमको हमेशा मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो जी नहीं, मैनुअली बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना। इसका एक टूल ट्रेडिंग व्यू में मौजूद है। आप यहाँ पे जाएं लेफ्ट में, ठीक है, चौथा कॉलम है और आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा XABCD पैटर्न। आप इम्पल्स जहाँ से स्टार्ट हुई है, जहाँ ख़त्म हुई है, वहाँ तक ड्रॉ करिए। आपको क्या मिला, XA। उसके बाद आप ड्रॉ करिए इसका जो स्विंग लो पॉइंट है, वो क्या है, B। और फिर आप ड्रॉ करिए आपका C और उसके बाद आप नीचे ले जाकर इसको ऐसे ही अभी छोड़ दीजिए। अब आपको मालूम है कि आपका पैटर्न जब तक B ब्रेक नहीं होता तब तक एक्टिवेट नहीं होता। उससे पहले आपको अपने लेवल्स देखने हैं A से लेकर B तक के। कितना है, 0.456। रूल क्या कहता है कि AB इक्वल टू 0.382 से ज़्यादा और 0.5 से कम। फुलफिल हो गया, 0.456 है। अब B से C की वैल्यू अगर हम देखें तो वहाँ कंडीशन अप्लाई होती है कि 0.382 से ज़्यादा होना चाहिए और 0.886 से कम होना चाहिए। है क्या यहाँ पे 0.669, ये भी कंडीशन फुलफिल होती है। अब लास्ट कंडीशन की बात करते हैं और वो है 0.886, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी मालूम है कि जब तक B पॉइंट ब्रेक नहीं होता है आपका 886 बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें 765 का वेट करना पड़ेगा। अगर 765 ब्रेक होता है, जो टारगेट बनेंगे
जब बी पॉइंट ब्रेक हो जाएगा तब हम इसको ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा 789 है, हमने किसकी बात की थी, बैट पैटर्न की 0.886। इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल उठाना है, X to A ड्रॉ करना है, देखना है कि 886 का लेवल क्या है। आप क्लिक करिए यहाँ पर, वैसे राइट साइड में लिखा हुआ है 627.35। आप इसको एक्सटेंड करके यहाँ ले आ जाकर छोड़ दीजिए। जब भी आप इसको छोड़ेंगे ना, कभी भी आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, लेकिन आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से मालूम है कि 886 आपका 627 रुपये 35 पर है। आप इसको डिलीट कर दीजिए रिट्रेसमेंट को, ठीक है। अपने टूल पर आइए, XABCD के डबल क्लिक करिए, कोऑर्डिनेट्स में जाइए, 5 पॉइंट पैटर्न मैंने आपको बताया था, 5 क्या है आपका, D है 627.3, ठीक है। इसको यहाँ पर ओके कर दीजिए और आपका 886 यहाँ पर मिल गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने बहुत कोशिश की है बहुत ही लूसिड वे में समझाने की कि ABC की कैलकुलेशन कैसे करें, BC की कैलकुलेशन कैसे करें, सब आपको एक्सप्लेन किया है। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ विदाउट टूल। जब भी आप X to A मिल जाए आपको और उसके बाद आपको B मिल जाए, तो आप सीधे रिट्रेसमेंट टूल उठाइए, ठीक है। यहाँ से इम्पल्स वेव को कैलकुलेट करिए और फिर जाकर देखिए आपकी 0.382 0.50 के बीच में ये होना चाहिए, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करते हो आपको रिट्रेसमेंट टूल बता देता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। आपको पता चल गया कि भाई हाँ 0.382 के नीचे भी क्या है, 0.50 के ऊपर भी है, तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है। उसी तरीके से जब आपको C पॉइंट निकालना हो तो आपको A to B ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब आप A to B ड्रॉ करेंगे तब आपको सेकेंड कंडीशन मिलेगी, जिसके अंदर आपको B से C की वैल्यू मिलेगी, जिसके हिसाब से प्राइस 0.382 से और 0.886 के बीच में होना चाहिए। वो भी कैलकुलेट हो गया और फिर हम D की बात कर लेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।